हेलो जी। बच्चे जानते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए टॉप 30 फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो बार-बार एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वैसे बच्चे जो फॉर्म तो भर दिए और एडमिट कार्ड भी आ गया और अपना पढ़ाई नहीं कर पाए, तो बहुत ही कम समय में आपको जो है बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर आपका वीडियो जो है बिल्कुल लाजवाब वीडियो था। ये 13वां वीडियो है बच्चे, इसके पहले ऑलरेडी हम लोग जो हैं 12 वीडियो कर चुके हैं, तो आप लोग जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है ना? क्योंकि वैसा प्रश्न का सीरीज़ कम समय में जो है शायद ही आपको जो है कहीं पे देखने को मिल रहा होगा। इसलिए जो है जा कर के सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमारा पर्सनली रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, है ना? क्योंकि परीक्षा से पहले अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको जो यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा जो है फ्यूज़ तार का गलनांक क्या होता है? ये हमारा जो कम होता है, अधिक होता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, है ना? तो फ्यूज़ तार का गलनांक की बात किया जाए तो फ्यूज़ तार का गलनांक जो हमारा होता है ये बहुत ही कम हमारा होता है क्योंकि अगर जो गलनांक कम नहीं होगा तो ये सर्किट को काटेगा ही नहीं, है ना? ओवर लीड लोडिंग हो गया या हीटिंग हो गया तब जो है हमारा जो है प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो है घर का कनेक्शन सारा जगह खराब हो सकता है। तो ये फ्यूज़ तार हमारा जो है उससे मदद करता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा सही, है ना? चलिए आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को बच्चे हम लोग जो है ऊर्जा बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये हमारा है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसके किसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है? तो देखिए बच्चे हमारा जो है ये न्यूटन के गति के नियम में आप देखे होंगे कि जड़त्व का पालन करता है कि कोई भी वस्तु अगर जो है गति में है तो गतिमान रहेगा, कोई भी वस्तु अगर जो है विराम अवस्था में है तो विराम रहेगा जब तक बाहरी असंतुलित बल ना काम करे। ये हमारा जो इसके चाल के लिए हमारा जो उत्तरदायी है तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। तो चाल में हमारा जो है निरंतर परिवर्तन होते रहता है। जैसे आप जो यहाँ पे उदाहरण देखिए, एक हम अगर जो फुटबॉल ले लें और ये धीरे-धीरे लुढ़कते चल रहा है, तो इसका चाल में निरंतर परिवर्तन कैसे कहेंगे? क्योंकि धीरे-धीरे जा करके जो है एक जगह ये जो है स्टॉप हो जाएगा ना। स्टॉप हो जाएगा जैसे ही तो आप जो समझिए कि ये चाल पहले कुछ और था और निरंतर हमारा जो है इसमें जो है परिवर्तन होते जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे हमारा जो इसी चीज़ को समझाना चाह रहा था, तो चाल हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है कि 18 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच हमारा जो 4 कूलम्ब आवेश ले जाने के लिए कार्य की मात्रा हमारा क्या होगा? आप जो पढ़े होंगे एक फ़ॉर्मूला कि हमारा जो W बराबर जो है, हमारा जो क्या होता है, W बराबर जो हमारा जो फ़ॉर्मूला होता है V इंटू हमारा जो Q होता है ना? ये हमारा जो पढ़े होंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो है ये विभवांतर का ही फ़ॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं कि V बराबर W अपॉन Q है ना? ये हमारा जो है ये हमारा तो फ़ॉर्मूला पढ़े होते हैं, तो इसी से हम निकाले कि हमारा जो W इस तरफ छोड़ दिए तो V और Q हमारा जो मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है दिया हुआ है V भी 18 वोल्ट दिया हुआ है और Q हमारा जो है 4 कूलम्ब दिया हुआ है। क्या हमारा जो है डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा? तो 18 चौक 72 हमारा होता है, तो यहाँ पे 72 जूल हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कार्य करने वाला हमारा जो होता है, उसको हम लोग जो है एसआई मात्रक में जूल बोलते हैं। तो 72 जूल यहाँ पे आसान हमारा जो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। तो बिल्कुल हमारा जो यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि अभी तक लाइक तो किए नहीं है क्योंकि अनजान हैं हम आपके सामने, है ना? और ऐसे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो आपको इतना बेहतरीन जो है प्रश्न लाएँगे। इसलिए बच्चे अच्छे टीचरों को सपोर्ट करें, आप वीडियो को दूसरे के पास भी शेयर करें, उन नालायक बच्चों के पास जो एक्चुअल में पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता है और वो अगर जो आपके वीडियो देख करके सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका बहुत नाम लेंगे। तो ज़रूर भेजिएगा उन लोगों को। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है।
हमारा जो साधारण बल, कोणीय बल, अभिकेंद्रीय बल या हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल। ये हमारा जो ये वृत्ताकार पथ के हमारा जो बात कर रहा है कि इसके हमारा जो अंदर की ओर हमारा जो कौन बल लगेगा। तो देखिए केंद्र की तरफ अगर जो कोई चीज का बल लगता है तो उसको हम लोग जो अभिकेंद्रीय बल लगते हैं। तो इसको हम लोग जो अभिकेंद्रीय बल हम जो है बोलेंगे, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, तो उन बच्चों को हम पर्सनल सलाह देंगे और आप भी सलाह दीजिएगा, जिन्हें वीडियो शेयर कीजिएगा कि अगर जो है तुम देख नहीं सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ जो है सुन करके एक बार दो बार जो है याद कर सकते हो, क्योंकि सर जो है ज्यादातर जो आंसर बोलने का प्रयास करते हैं ताकि जो है तुम्हें याद हो जाए। तो हमारा जो है इस वीडियो को सुन करके भी आप बहुत फायदा उठा सकते हैं, इसका हम जो है पूरा जो है विश्वास कर सकते हैं आप पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित क्या किससे किया जा सकता है। किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है इसके द्वारा, या हमारा जो वस्तु के विस्थापन के द्वारा, वस्तु के हमारा जो कार्यान्वित बल के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है वस्तु के विस्थापन के द्वारा और कार्यान्वित बल के द्वारा हमारा जो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, हमारा जो है याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो है अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब का आवर्धन हमारा जो क्या होता है। देखिए बच्चे हमारा जो है आवर्धन जो बात किया जाए ना, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा जो है एक से कम ही हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। तो अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब का आवर्धन हमारा जो क्या होता है जी, ये हमेशा जो है एक से कम हमेशा होता है ना। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है आवेग पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, भार पर या त्वरण पर। तो देखिए जड़त्व जो हमारा निर्भर करता है बच्चे, आपको पता होगा कि जो जड़त्व हमारा जो निर्भर करता है ना, वो हमारा जो है किसी वस्तु के हमारा जो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा जो याद याद रखिएगा, द्रव्यमान हमारा कहाँ पे है ना, बताइए। ये हमारा जो भार पर हमारा जो यहाँ पे बोल सकते हैं। तो हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। नहीं, द्रव्यमान भी दिया हुआ है बच्चा, भार और द्रव्यमान में बहुत बड़ा अंतर है, वस्तु के द्रव्यमान पर, है ना। यहाँ बी नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा, भार जो है ये हमारा जो है ग्रेविटी भी इसमें हमारा जो ऐड होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है रियल आपका जो है जो भार होता है उसको बोला जाता है ना। तो ये समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमारा जो है भार जो है सदिश राशि है और द्रव्यमान जो हमारा जो है अदिश राशि है ना। इसलिए जो सारा चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता, है ना। तो सुचालक का प्रतिरोध जो हमारा जो है निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता, तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, है ना। किस पे नहीं निर्भर करता, तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल पे नहीं निर्भर करता, ये हमेशा जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है अगला प्रश्न आपके सामने कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में हम लोग जो जानते हैं, तो आपको पता होगा बच्चे, इसी को हम लोग जो भार के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमारा जो इसमें जो ग्रेविटी भी ऐड होता है, अभी बताएं सदिश राशि होता है। तो ग्रेविटी के कारण हमारा जो ये हमारा जो क्या होता है, सदिश राशि हमारा जो माना जाता है। चलिए अगला हमारा जो आगे चलते हैं कि +4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी हमारा जो क्या होगा। देखिए फोकस दूरी निकालने का सबसे आसान उपाय हमारा है, आप जो है फॉर्मूला देखे होंगे P बराबर 1/f। यहाँ पे तो हमारा जो फोकस दूरी हमारा जो नहीं दिया है, P दिया है जी। तो F को अगर उधर भेजेंगे तो P नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट जो भाग देना है 100 में हमारा जो कितना से, है ना, बताइए तो। हाँ सेंटीमीटर में ना आपको है, तो मीटर में करने के लिए आप जो है क्या कीजिएगा, है ना, यहाँ पे हाँ तो 1/, मतलब जो कीजिएगा 100 भी नहीं करेंगे, है ना। मीटर में अगर जो आंसर दिया है तो 1/, अब पी हमारा जो कितना है 4 डायोप्टर है, काटिएगा इसको जो है 0.25 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर हमारा जो किस में दिख रहा है, हाँ यहाँ पे हमारा जो बी नंबर में दिख रहा है यहाँ पे, है ना। देखिए यही हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, जो कि आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जी अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि हमारा जो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलना हमारा जो सबसे अधिक हमारा जो किसका होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। अब इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए देखिए बच्चे,
हमारा जो बैगन होता है कैसा होता है बताइए। इसका पहला बात तो विचलन भी अधिक होगा, ये आपको पता होगा। विचलन का मतलब हमारा जो है ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो बैगन टेढ़ा होता है इसलिए जो आप समझिएगा विचलन हमारा जो अधिक होता है। तो बैगनी रंग का हमारा जो विचलन अधिक हुआ, ये मतलब जो इसके कोण का मतलब जो है ज्यादा मान होता है। प्रकीर्णन हमारा जो है बच्चा, जो आदमी ज्यादा झुकेगा वही ना ज्यादा निखरेगा, फैलेगा। तो भाई साहब मतलब जो झुकने के लिए हमारा जो बैगन जब आया बैगनी रंग, तो भाई मतलब जो झुक रहा है इसलिए ज्यादा प्रकीर्णित हो रहा है। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है अधिक होता है। ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है। ये 10th क्लास का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक में भी पूछे गए प्रश्न है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई टू, है ना। या तो आपको जो है अगर बच्चे ये नहीं दे करके आपको जो देता है कि आर बराबर जो है 2f, तब भी आप जो मारिएगा, हमारा जो बिल्कुल हमारा जो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो यहाँ पे समझिए आर बराबर 2f भी देगा तो हमारा जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच हमारा जो संबंध होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ। चलिए आगे चलते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी कि फ्लॉयल बनाने में आसानी होती है। तो धातुओं में कौन सा ऐसा गुण है जिससे हमारा जो है ये बनाने में जो है आसानी हमारा होती है बच्चे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा जो है आघात वर्धनीयता एक हमारा जो होती है, जो कि हमारा जो इसके चलते हमारा जो क्या होता है पत्थर बनाने में, यानी कि हमारा जो इसको मतलब जो है छोटा को मतलब जो चौला बनाने में हमारा जो मदद होता है। पत्तल आप जानते हैं जी है। हाँ बिल्कुल, चादर बनना है ना, तो आघात वर्धनीयता के कारण ऐसा होता है। चलिए एक और न्यूमेरिकल आपके सामने, एक व्यक्ति जो है 25 में 1000 जूल का काम करता है तो उसकी क्षमता हमारा जो क्या थी। तो देखिए भाई साहब, क्षमता हम आपको निकालने के लिए P बराबर निकालिएगा, तो W अपॉन हमारा जो T होता है फॉर्मूला। W 1000 दे दिया है आपको, और हमारा जो समय जो आपको कितना दिया है हमारा जो ये 25 नहीं, ये हमारा जो एस होगा बच्चे, 2 सेकंड हमारा होगा, है ना। चलिए तो हमारा जो 2 सेकंड में हमारा जो 1000 जूल का काम करता है, तो 2 सेकंड से अगर जो कीजिएगा तो 500 वाट हमारा जो यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो डी नंबर ऑप्शन आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 500 वाट आपको देखने को मिल रहा है। देखिए बच्चे उतना लिख नहीं सकते, इसलिए जो है कोशिश है आपको कि जितना हम जो है समझा सके पूरा करें। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं सर, हम आपके वीडियो तो देखते हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन न्यूमेरिकल का एक अलग से सीरीज लाइए, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। हम डिजिटल बोर्ड पे आपको जो है सिर्फ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे, ताकि जो है आप वेस्ट कर सके। हालांकि जो न्यूमेरिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप समझते हैं, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न पूछेगा बच्चे, और उसके लिए आपको माइंड कितना लगाना पड़ेगा, पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला रटिए, पूरा केमिस्ट्री में फॉर्मूला रटिए, सब रटते रटते मर जाइए। कंसेप्ट नहीं मतलब जो लग रहा है तो आपको नहीं आएगा। तो इतना मेहनत करने से अच्छा है कि मतलब जो गधा के जगह शेर बन जाओ, राजा रहोगे, है ना। तो न्यूमेरिकल को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर जो न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से लाइए, हम जरूर जो आपके लिए लेकर के आएंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, बहुत मेहनत लगता है बच्चे, अगर आप भी वीडियो कभी बनाते होंगे या कोई मेहनत करते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना मेहनत लगता है। तो चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत लगता है ना कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। एक छोटा सा सपोर्ट जो है, अगर आपको एक टीचर को जो है थोड़ा सा मतलब जो है अच्छे टीचर को जो है मंजिल की ओर ले जा सकता है, तो प्लीज आप जो है सब्सक्राइब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद है कि आप जो है सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अच्छे बच्चे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो क्या बोला है कि एक व्यक्ति जो कि 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर की ओर जो उठाकर रखता है, तो उसके द्वारा हमारा जो कार्य कितना किया जाएगा। देखिए बराबर ये हमारा जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारा जो है क्या बोल सकते हैं, हमारा जो है स्थिर मतलब जो ऊर्जा, हमारा जो स्थैतिक ऊर्जा लगता है, जो कि हमारा जो किसके बराबर होता है, m इंटू जी इंटू एच के बराबर। तो देखिए बच्चे यहाँ पे मास तो 20 दिया हुआ है, तो 20 गुने हो गया, जी का मान आप जो 10 भी रख सकते हैं ना, तो 10 हो गया। और हमारा जो है क्या हो जाएगा, 2 मीटर हमारा जो क्या है यहाँ पे हाइट है, तो 2 कर दिए, तो 10 दूनी 20, 20 से हमारा जो कितना हो जाएगा, 400 जूल हमारा जो आंसर, एकदम सीधा सीधा न्यूमेरिकल में दिख रहा है। और बच्चे मुश्किल अगर जो न्यूमेरिकल पूछे तो हाथ मत लगाना, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हैं तो आपको समय भी बहुत मायने रखेगा। वहां पे समय उतना होता नहीं है कि आप जो है मेहनत कर सके, इसलिए जो है ज्यादा माइंड लगाने वाला हो तो न्यूमेरिकल की ओर जो है आंख उठा करके भी मत ताकिएगा, मेरा सलाह मानिए।
है ना? हम आपको जो भी सलाह दे रहे हैं, अगर आपको फॉलो करना है तो फॉलो करिएगा, और अगर फॉलो करके आते हैं तो उसके बाद नाम ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है बच्चे, हम जो भी बताए हैं बाद में बच्चे कर के आए हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब जो नाम लेते हैं कि सर आप अगर ये नहीं बोलते तो हम इस चीज़ में ज़रूर फँस जाते। और जो बच्चा मेरा बात नहीं मानता है वो ये आकर के बोलता भी है कि सर आपका बात नहीं मानते हैं तो हमेशा जो है पछताते हैं, है ना? तो इसलिए जो है न्यूमेरिकल की ओर ध्यान उसी पे देना है जो डायरेक्ट आपको जो है बन जा रहा है, नहीं तो जो है कोई माइंड नहीं लगाना। चलिए आगे चलते हैं, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को आरोपित बल हमारा जो है वो कौन-सा बल हमारा जो कहेगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता कहाँ पे आपको पता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर की ओर घूमते रहता है। तो भाई ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच हमारा जो कौन-सा बल लग सकता है? बताइए? बिल्कुल नाभिक में होता है तो नाभिकीय बल लगेगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा जो राइट हो जाएगा। बिल्कुल हमारा जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच कौन-सा बल लगता है? नाभिकीय बल लगता है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उँगली से धक्का दिया जाता है, तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? देखिए ध्यान में रखिएगा, हमारा जो कोई भी अगर जो है वस्तु अगर जो है पहले से हमारा जो रेस्ट में है और बाद में जो गति कीजिएगा तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो ये सिक्का जो है गिलास में जो गिर जाता है ना, इसकी घटना अगर जो बात किया जाए तो हमारा जो ये जड़त्व के नियम को फॉलो करता है, न्यूटन के प्रथम हमारा जो गति के नियम। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, जड़त्व के नियम को। आप जो किसी कंबल को झाड़ते हैं तो उससे धूल कण निकलते हैं, इसका भी यही रीजन है कि धूल कण तो सोचता है ससुरा रेस्टे में रहना है, आप कंबल को जो है झाड़ते हैं तो वो जो है गति में आ जाता है। अब जब गति में आया तो भैया अरे भाई कहाँ जा रहा है कि नहीं, तब तक तो मतलब जो छूट ही गया, ये चीज हमारा होता है। तो जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा होगा बच्चे। अभी जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, है ना? बहुत मेहनत लगता है, चैनल पर नए होंगे तो पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें हमारा जो होती है अनुदैर्ध्य होती है, स्थिर होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है, या हमारा जो सिर्फ हमारा जो अनुप्रस्थ होगी बच्चे, है ना? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आपके सामने जो होगा वो हमारा जो अनुदैर्ध्य लहरें कहेंगे, क्योंकि अनुदैर्ध्य कहने के पीछे रीजन है कि इसमें हमारा जो कण भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चे, है ना? क्योंकि अनुदैर्ध्य में आप देखते होंगे कि ये हमारा जो कणों पे डिपेंड करता है, कणों के बीच के आकर्षण बलों पे डिपेंड करता है ना, जिसका कण के बीच जो है आकर्षण ज्यादा अधिक होगा वो हमारा जो अधिक हमारा रूप से हमारा जो अनुदैर्ध्य रूप माना जाएगा, है ना? चलिए तो यहाँ पे हमारा जो अनुदैर्ध्य हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? देखिए शून्य करना है तो कोस थीटा का मान हमारा जो शून्य करना होगा, तो कोस 90 डिग्री का मान आपको जो है 0 होता है, आपको पता होगा। तो आपको जो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मतलब जो 90 डिग्री हमारा जो कोस का मान करना होगा, यानी कि बीच के कोण का मान करना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए जल्दी चलिए, क्यों क्यों बच्चे, है ना? बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन होंगे, सर ऐसे कैसे कर दिए बताइए। तो ऐसे इसलिए किया है कि हमारा जो W बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है कि नहीं? रुक जाइएगा बच्चे थोड़ा सा। तो सॉरी बच्चे, देख रहे हैं कितना मेहनत लगता है आपको वीडियो बनाने में। अभी भी अगर जो आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि सर का मेहनत लगता है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन बच्चों को शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की बहुत जरूरत है ना? और पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज जी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है तब जा करके आपके सामने। और क्वेश्चन को सिलेक्ट करना जो है बहुत बड़ी बात होती है ना, क्वेश्चन को सिलेक्ट कौन सा कर रहे हैं ये हमारा मायने रखता है। आप देख रहे होंगे जितना भी क्वेश्चन किए हैं कोई मतलब जो एरू गैरू नथु खेरू नहीं है, हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो है आपके सामने लेकर के आए हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि 1 हॉर्स पावर जो हमारा जो कितना के बराबर होता है, 1 एचपी भी लिखता है कहीं कहीं, तो ये हमारा जो 746 वाट के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। हॉर्स पावर की जगह अश्व शक्ति भी बोलेगा, है ना? तो याद रखिएगा 1 हॉर्स पावर हमारा जो है ये हमारा कितना के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। याद रखना बच्चा, याद रखना। चलिए आगे, भार का मात्रक क्या होगा? तो भार का मात्रक, ये बहुत सारे बच्चे जो है इसमें क्या मार देंगे जानते हैं? भार का मतलब नहीं दिया है कि नहीं, यहाँ पे देता तो मतलब जो आप जरूर केजीए मार देते हैं कि नहीं, केजी तो दिया ही नहीं। आप बोलेगा अरे मास्टर
ये तो मतलब जो ऑप्शन ही गलती लेकर के आ गया, क्या समझता है अपने आप को। अरे भैया भार का हमारा जो फॉर्मूला m इंटू जी होता है बच्चा, है ना। यहाँ पे भार का फॉर्मूला m इंटू जी, मास के साथ साथ ग्रेविटी भी होता है, ये हमारा जो बल की तरह काम करता है, इसलिए भार का जो हमारा जो है न्यूटन हो जाएगा, है ना, समझ जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ऐसे मतलब जो हल्का में नहीं लीजिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है तो भार का न्यूटन हमारा जो है सही मात्रक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान के हमारा जो है वस्तु 1 न्यूटन बल लगाती है, तो क्या हमारा जो गति करेगी कितना से, है ना। तो देखिए बच्चे, इसके लिए आपको जो है बिल्कुल आसान सा हमारा जो दे दिया, त्वरण बराबर जो बल बटे द्रव्यमान, भी आप एक जो है जानते होंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे त्वरण निकालने के लिए आपको जो है ना बल बटे द्रव्यमान 1/1 कीजिएगा, 1 मीटर पर सेकंड हमारा जो है चाल से हमारा जो चलने लगेगा। तो 1 मीटर पर सेकंड अस्वार के त्वरण से हमारा जो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे सी हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला है कि वायु और हीरे में प्रकाश की चाल क्रमशः जो है इतना हमारा जो माना जाता है, जो कि आप जो है जानते ही होंगे। तो हीरे का अपवर्तनांक क्या है। देखिए ये मेनली रूप से हमारा जो ऐसा प्रश्न जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है। तो याद रखिएगा हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हमारा जो 2.42। तो ऐसे ही याद रखिएगा, नहीं तो अगर जो आप चाहिएगा कि नहीं सर हम तो मतलब जो पागल लड़का नहीं है, तो म्यू बराबर आप जो फॉर्मूला जानते होंगे सी अपॉन भी। प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड ही होता है ना, आपको पता होगा। अब ये नहीं पता है तो नरक में जाइए और जा करके यमराज से बोलिए कि सर हमको जो है नरक में जगह दीजिए, वहां भी नहीं मिलेगा। चलिए, और यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक मतलब जो है नहीं देकर के चाल हमारा जो दिया है वस्तु का चाल, है ना, क्योंकि भी हमारा जो है जो हमारा होता है उसी का हमारा जो चाल होता है। तो ये दिया हुआ है, तो 10⁸ से ये कट गया, ये लगभग जो कितना के बराबर 2 पॉइंट कुछ के बराबर होता है। तो काटिएगा आपको 2.42 आएगा, है ना। नहीं तो चलिए ये डायरेक्ट याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, एक वस्तु अनंत पर अवतल लेंस के सामने जो है रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए अनंत पे हमारा जो रखा गया है, तो हमारा जो इसका जो प्रतिबिंब होगा, पहला बात तो अवतल अगर जो लेंस है तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो आभासी और सीधा हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए, क्योंकि हमारा जो अवतल लेंस हमारा जो ठीक ठीक हमारा जो उत्तल दर्पण की तरह हमारा काम करता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारा जो क्या होती है। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और मजा आएगा, हमको पूरा भरोसा है कि आप जो इसका धनात्मक जो मारे होंगे, है ना। चलिए आगे चलिए, आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन की लेंस की क्षमता का मात्रक हमारा जो क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता हमारा जो डायोप्टर में मापा जाता है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल भी लाए थे। तो आप लोग को बहुत वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हमें पूरा उम्मीद है बच्चे। एक कमेंट जो है जरूर प्यारा सा लिख दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। और बहुत अच्छा अगर जो लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के पास, एक ही को शेयर कीजिए बच्चे, लेकिन जो है उनका जो है जिंदगी हमारे वजह से, आपके वजह से जो है बनना चाहिए। चलिए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य हमारा जो अधिक होता है, ये बताइए। तो तरंग दैर्ध्य हमारा जो है, ये बोले थे कि हमारा जो दो भाई आपस में जो लड़ा था, जिसके कारण जो है उसका खून की नदियां बह गई थी, तो खून हमारा कैसा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाल होता है। तो लाल रंग जो है हमारा, उसका जो है तरंग दैर्ध्य अधिक होती है ना। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ट्रिक हम जो आपके सामने देखिए बच्चे, बहुत सारा सुविधा हमारे पास नहीं है क्योंकि गरीबी है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। नहीं तो हम आपके सामने ट्रिक वाला ऐसा ऐसा वीडियो लाएंगे ना कि कोई सोचा भी नहीं था कभी ऐसा। है कि नहीं। चलिए, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके लिए। ये कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जो है जवाब दीजिएगा। पटना गया, दरभंगा गया, बेगूसराय गया, कमेंट्स करके बताएंगे। ऐसे हमारा चेला का जो है सेंटर पटना ही आया है, तो ये बहुत बहुत बधाई वाली बात है। आप लोग अपना सेंटर जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जो है यहाँ तक इस वीडियो को देख पाए। बाकी बच्चे आप लोग जो है अगर हमसे हमेशा मतलब जो प्यार करते हैं, तो आप जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हैं और उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम जो है आपको हेल्प में हमेशा जो है रहेंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक नहीं निकलने पर भी या आप जब परीक्षा दे करके आ गए तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस नंबर को सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से सेव कर लेंगे और जो है आप इस पर मैसेज करेंगे, सर हम पॉलिटेक्निक से नाम अपना
उसके बाद ही हम आपका नंबर सेव में रख लेंगे, ताकि जो कभी भी आप मैसेज करें तो आपका रिप्लाई ज़रूर मिले। बाकी जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर कैसा गया और मतलब जो है कहाँ गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। बाय बच्चों।